निशांत कुमार कुछ दिन पहले तक जिनके खूब चर्चे चल रहे थे और यह माना जा रहा था कि शायद वो डिप्टी सीएम बनेंगे। हालांकि मांग तो हो रही थी कि इन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाए। खूब जमकर कर मांग उठी। जेडीयू के तमाम बड़े नेता, यहां तक कि विपक्ष के नेता भी यही कह रहे थे कि निशांत कुमार को ही अब मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। अगर नीतीश कुमार जा रहे हैं तो उनके उत्तराधिकारी के तौर पर निशांत कुमार आएंगे। लेकिन बाद में यह भी चर्चाएं होने लगी कि निशांत कुमार खुद नहीं चाहते कि वो डिप्टी सीएम बने या सीएम बने। वो तो चाहते हैं कि लोगों के साथ जुड़े, लोगों की समस्याओं को समझें, लोगों से बातचीत करें। और यह भी कहा गया कि शायद वो अभी इस बड़ी जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार ही नहीं है। लेकिन कई चर्चाएं ऐसी भी हुई कि नीतीश कुमार खुद नहीं चाहते थे कि कोई पैराशूट लॉन्चिंग हो, क्योंकि पिछले दिनों काफी उन्होंने वंशवाद और परिवारवाद के विरोध में खूब जमकर के बयान दिए थे और बार बार लालू यादव के दोनों बेटों का जिक्र होता था। तो इस बार जब उनके बेटे को पैराशूट लॉन्चिंग कराने की बात हुई, तमाम नेताओं ने मांग की। लेकिन नीतीश कुमार ने समझा, वक्त की नजाकत को समझा और यह भी जाना कि जिस चीज का मैं विरोध करता रहा हूं, अगर उसी का समर्थन करूंगा तो मेरी राजनीतिक विरासत तो भले चली जाए निशांत कुमार के पास, लेकिन इस राजनीतिक इतिहास में मेरा अध्याय भी काले अक्षरों से लिखा जाएगा। शायद यही वजह थी कि दोनों ही तरह की बातें चली और ये डिप्टी सीएम नहीं बनते। अब जिस तरीके से उन्होंने सद्भावना यात्रा की बात की है, सद्भावना यात्रा के माध्यम से बिहार के लोगों से जुड़ने की बात की है, वो अब चर्चाओं के केंद्र में आ गया है कि क्या एक बड़ा उद्भव देखा जाएगा एक ऐसे नेता का जो भले एक बड़े नेता का बेटा है, जो भले ऐसे मुख्यमंत्री का बेटा है, जो 2 दशकों तक लगातार यहां पर राज करता रहा है, लेकिन उसने शुरुआत जमीनी स्तर से की। तो इसी पर चर्चा करेंगे आज की इस खास पेशकश में। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं वाईबीएन न्यूज के कंसल्टिंग एडिटर या मैनेजिंग एडिटर दीपक गौर साहब। स्वागत है आपका। नमस्कार सुजीत जी। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुजीत सिंह और शुरुआत करते हैं आज के इस खास पेशकश। तो जिस तरीके से मैं अभी बोल रहा था दीपक जी कि जो बातें निकल करके आई, चर्चा के केंद्र में रही कि भाई किस तरीके से निशांत कुमार डिप्टी सीएम का पद ठुकरा देते हैं, एक बड़ा संदेश देने की कोशिश होती है कि ये वैसे नेता नहीं है जो किसी पद से बंध जाए, बल्कि ये एक जननायक के तौर पर उभर करके सामने आएंगे। और जेडीयू की ये पूरी नीति है, या यूं कहें कि निशांत कुमार की सद्भावना नीति है, जिस पर आगे चल करके अब ये एक बड़े नेता के तौर पर खुद को एस्टैब्लिश करेंगे। और भले ही अभी डिप्टी सीएम ना बने हों, लेकिन इनकी नजर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। तो क्या सद्भावना नीति निशांत कुमार की ऐसा ही कोई संदेश दे रही है? देखिए, आपने 2 बातें कही कि एक तो इनको सीएम बनाने की पेशकश की गई थी, जो इन्होंने ठुकरा दी, और इन्होंने अपना रास्ता चुना अभी पहले जनमानस के बीच जाने का। अगर सियासत में देखें तो ये भले ही बहुत बड़े बरगद की छाव में पला एक छोटी पौध हो, लेकिन ये भी छोटी पौध है। और ये भी सबको समझना होगा कि नीतीश कुमार से इनकी तुलना एकदम से की जाएगी। अमूमन जैसा होता है, चाहे वो फिल्म में देखा जाए और राजनीति में देखा जाए, तुलना होना स्वाभाविक है। अब अगर जिस तरह से नीतीश कुमार ने एक बड़ा फैसला लिया कि वो बिहार की राजनीति से, सक्रिय राजनीति से बाहर आएंगे और वो अब दिल्ली मतलब केंद्र की राजनीति में सक्रिय, तो जैसे ये फैसला आया एकदम से, जो जदयू के बारे में अमूमन कहा जाता है कि जदयू इस समय 2 लॉबी में बढ़ चुकी थी। एक लॉबी दिल्ली वाली थी जिसमें संजय झा और ललन सिंह का नाम लिया जाता है, एक लॉबी थी बिहार लॉबी। अब बिहार लॉबी ये चाहती थी और एकदम से बिहार लॉबी ने ये एक परसेप्शन बनाना शुरू कर दिया था कि नीतीश के बाद अगर कमान दी जाए तो वो निशांत को दी जाए। उन्हें डायरेक्ट सीएम चेहरा घोषित करने की मांग कर दी। लेकिन इस सब में एक मिनट क्षमा चाहेंगे जी। लेकिन इस सब के बीच एकदम से जब अंदर खाने जो इसके रणनीतिकार हैं जदयू की, जब उन्होंने देखा कि अगर अभी से निशान सत्ता में चले गए तो वो बहुत अभी कच्चे पेड़ हैं, वो बहुत हल्की आंधियों को भी अभी झेल नहीं पाएंगे। नीतीश कुमार जैसे कद्दावर नेता जो केवल बिहार के नेता नहीं है, जो पूरे एक देश के समय अगर देश के बड़े नेताओं की बात करेंगे तो नीतीश कुमार का नाम उनमें आता है, जिन्होंने पूरा एक
अच्छा एक दशक देखा है, करीबन 5 दशक उनके राजनीति के ऐसे रहे और बिहार और यूपी की राजनीति से निकले नेता हमेशा केंद्र में बहुत अच्छा ही दखल रखते हैं, ये भी बात किसी से छिपी नहीं। तो निशांत कुमार का अगर वो लॉन्च होता, तो वो लॉन्च क्रैश हो जाता। ये बात सबको पता है और ये बात नीतीश भी जानते थे और खुद निशांत भी जानते थे। उसके लिए रास्ता चुना गया कि नहीं, प्री लॉन्च जो अपना लॉन्च था उसमें प्री क्रैश से ज्यादा बेटर होता कि आप अपनी राजनीति को पहले परिपक्व कीजिए। और उसी परिपक्वता का फैसला जदयू ने एक अच्छे फैसले के साथ लिया कि वो इन चीजों पर रिज नहीं हुए, वो अटके नहीं और उन्होंने निशांत को पहले जनता के बीच जाने का फैसला लिया। अब देखिए, एक पहला चरण ये था कि इसमें निशांत की लॉन्चिंग अब प्रॉपर हो पाई। दूसरा, अगर पहला अर्ली क्रैश हो जाता निशांत का, तो पार्टी जिस तरह से दो धड़ों में बढ़ती हुई नजर आ रही थी या जिस तरह से टूट की कगार पर भी बहुत सारी बातें आ रही थी, जिसका फायदा कई अन्य सियासी दल भी उठाने की जुगत लगा बैठे थे कि अगर जदयू का वोट बैंक बढ़ा तो ये किसके हिस्से आएगा, उसे बचाने के लिए भी एक बहुत बड़ा स्टैंड। तो ये बिल्कुल सही बात है कि ये नीतीश कुमार की पार्टी है जो कि देश की राजनीति में, बिहार नहीं बोल रहा हूं, मैं बोलता हूं कि देश की राजनीति में अगर किसी को सीखना है कि राजनीति कैसे की जाती है, कैसे मौकों को हाँ, बनाया जाता है, कैसे मौकों पे शांत रहा जाता है और कैसे मौकों पर चोट मारी जाती है, तो नीतीश कुमार से लोगों को सीखना चाहिए। और नीतीश कुमार की स्वास्थ्य को लेकर भले ही लोग कुछ भी कहें, वो नीतीश कुमार भारतीय राजनीति के पुरुषा रहे, उनके पास एक अच्छी समझ है और उन्होंने एक बड़ी अनहोनी को अपने एक समझदार भरे फैसले से फिलहाल तो टाल दिया है। अब नीतीश चल मेरे हिसाब से 4 महीने की ये यात्रा होगी और 4 महीने हाँ, की चल यात्रा के बाद जब जब ये निशांत कुमार वापस लौट के आएंगे, तो ये वो निशांत कुमार नहीं होंगे जिसे अभी सियासत का सिल्वर स्पून लेकर पैदा होने वाला बच्चा कहा जाएगा। बिहार की जमीन वैसे भी, बिहार की भूमि वैसे भी जो है वो राजनीति हो रही है। यहाँ बहुत तेजी से, हालांकि उनकी समझ को लेकर जो बहुत उनके करीबी लोग हैं उनका कहना है कि निशांत बहुत प्रखर है, लेकिन उनकी प्रखरता अब कैसे राजनीति वो समझेंगी, कैसे वो नीतीश कुमार के अंडर में राजनीति सीखेंगे। लेकिन ये दौर जो अगले 4 महीने का होगा, ये जो 4 महीने होंगे वो जदयू और नीतीश का सियासी भविष्य तय करेंगे। जी हाँ, अब देखिए, अब जैसे निशांत कुमार के बारे में कहा जाता है, ये इंजीनियर हैं, अपने पिता की तरह इंजीनियर हैं और पिता ने सोशल इंजीनियरिंग में बड़ी महारत हासिल की थी। तो क्या ये भी सोशल इंजीनियरिंग में उसी तरीके से आगे निकल पाओ? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो सद्भावना यात्रा निकाली जा रही है और 3 मई 4 मई से जो ये सारी यात्रा निकलेगी, 4 महीने तक ये सारी यात्रा चलेगी। शुरुआत भी बिल्कुल अपने पिता की तरह से पश्चिम चंपारण से कर रहे हैं। ये वही धरती है जो कि जयप्रकाश नारायण की धरती है। तो जननायक बनने की शुरुआत क्या माना जाए इसे? और दूसरी बात ये कि जिस तरीके से हम आज ये कह रहे हैं कि ये बहुत राजनीतिक रूप से परिपक्व नहीं, बिल्कुल मानते हैं। लेकिन अगर हम एग्जाम्पल देखें, अगर बिहार के 3 बड़े नेताओं, समकालीन नेताओं की बात करें तो वहां पर नीतीश कुमार बड़े नेता है, लालू यादव बड़े नेता है, रामविलास पासवान बड़े नेता है। तो इन तीनों की बात करें जो कि एक ही आंदोलन से निकल करके आए, जेपी आंदोलन से निकल करके ये लोग सामने आए और राजनीति इन्होंने वहां से शुरुआत की इन्होंने। तो जी अगर हम रामविलास पासवान की देखते हैं तो उनकी विरासत चिराग पासवान को मिलती है, अच्छा कर रहे हैं वो। लालू यादव की राजनीतिक विरासत तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव को मिलती है, वो भी अच्छा कर रहे होते हैं, वो डिप्टी सीएम बन जाते हैं। लेकिन जब बात आती है नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत किसको मिले, तो निशांत कुमार का नाम तो अनायास आना ही था, क्योंकि यह परंपरा रही है, क्योंकि यहाँ पर उत्तराधिकार जो है वो किसी भी, अब अगर हम केवल रामविलास पासवान की बात करें तो उनकी राजनीतिक विरासत पाने का दावा उनके भाई ने, पशुपति पारस ने किया था, लेकिन वो उनको मिली नहीं वो जी विरासत। कुछ ये भ्रम जरूर रहा, लेकिन विरासत किसको मिलती है? उनके बेटे चिराग पासवान को। तो ऐसा ही कुछ सोचा जा रहा था कि यही विरासत लेकर के जो है निशांत कुमार डिप्टी सीएम बन जाएंगे या सीएम बन जाएंगे। लेकिन जो समझौता हुआ उसमें यह था कि भाई सीएम की कुर्सी तो मिली है बीजेपी को, तो कम से कम डिप्टी सीएम तो बन ही जाए। तमाम बड़े नेता, चाहे वो अनंत कुमार की बात क्यों ना कर लें, बड़े बाहुबली नेता है, दबंग नेता, उन्होंने भी कहा कि अगर ये ठुकरा रहे हैं डिप्टी सीएम का पोस्ट तो बेवकूफी कर रहे हैं, नादानी कर रहे हैं। क्योंकि ये भी बात तय है कि ठीक है, आप लॉन्च हो रहे हैं, पैराशूट लॉन्चिंग हो रही है आपकी, अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार नहीं, तो यार आपके साथ तो पूरी फौज खड़ी है, आपके पिता खड़े हैं, अभी पिता तो सक्रिय राजनीति में है, भले वो केंद्र में जा रहे हैं
लेकिन ऐसा तो है नहीं कि वो आपके साथ नहीं खड़े होंगे, आपको मार्गदर्शन नहीं देंगे। या फिर तमाम जो बड़े नेता, चाहे अशोक चौधरी की बात कर लें, विजय चौधरी की बात कर लें, विजेंद्र यादव की बात कर लें, तमाम बड़े नेता हैं जो कि अभी मौजूद हैं, ललन सिंह मौजूद हैं। तो ये माना जा रहा था कि उनकी छत्र छाया में ये आगे बढ़ सकते थे, लेकिन अचानक जिस तरीके से इन्होंने कह दिया, एक दिन पहले तक, जब तक ये तय नहीं हो गया कि भाई विजय चौधरी और विजेंद्र यादव बनेंगे डिप्टी सीएम, तब तक ये माना जा रहा था कि ये निशांत कुमार ही डिप्टी सीएम बनेंगे। लेकिन एक दिन पहले ही ये बात तय कर दी जाती कि नहीं, वो डिप्टी सीएम नहीं बन रहे हैं। तो उस वक्त ये कहा जा रहा था, कई जगह चर्चा का भी विषय रहा ये, कि निशांत कुमार भी मेंटली खुद को तैयार कर चुके थे कि अगर मुझे कहा जाता है तो मैं भी डिप्टी सीएम बन जाऊंगा। लेकिन ये बताया जा रहा है कि शायद इसमें नीतीश कुमार ने ऐसी बात कही, ऐसा संदेश दिया कि भाई अभी आपकी जो परिपक्वता है, जो आप भी बता रहे हैं दीपक जी, कि परिपक्वता आपकी उस स्तर की नहीं है कि आप जो है यहाँ पर डिप्टी सीएम बन करके उस अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सकें, और ऐसा ना हो कि डिप्टी सीएम रहते हुए ही आपकी अपरिपक्वता का पर्दाफाश हो जाए, आपके अंदर राजनीतिक समझ उस स्तर की नहीं है, उसके बारे में लोगों को पता चल जाए, और हो सकता है कि आप डिप्टी सीएम से आगे बढ़ ही ना पाए, या हो सकता है कि बीच में फैसला बदलना पड़े। तो इससे बढ़िया है कि आप अगर लॉन्च होना है आपको, तो पहले जनमानस के साथ जुड़िए, लोगों के साथ जुड़िए, क्योंकि ये सद्भावना यात्रा जो पश्चिम चंपारण से शुरू हो रही है, तो उसमें ये वाकई ध्यान में रखा गया, और सद्भावना यात्रा इसी लिए नाम दिया गया कि हर समाज के हर वर्ग के साथ ये मिलेंगे, उनके लोगों के साथ मिलेंगे। कोई ऐसा तमगा नहीं लेना चाहते निशांत कुमार या जेडीयू, जिस तरीके से बीजेपी के साथ जुड़ा हो, तो ऐसा नहीं है कि भाई हम केवल सनातन धर्म की बात करेंगे, हम मुस्लिमों के साथ नहीं जुड़ेंगे, या फिर हम पिछड़े जाति दलितों महादलितों के साथ नहीं जुड़ेंगे। तो ये एक तरीके से सद्भावना यात्रा के बहाने से 4 महीने तक खुद को तपाएंगे, खुद को निखारेंगे। उसके बाद जब ये निखर करके निशांत कुमार आएंगे, जैसा कि आपने भी कहा दीपक जी, कि ये बदला हुआ निशांत कुमार दिखेगा, ये वो निशांत कुमार दिखेगा जो राजनीतिक रूप से परिपक्व हो चुका होगा, ये वो निशांत कुमार दिखेगा जो अपने पिता नीतीश कुमार के नक्शे कदम पर चलता हुआ दिखेगा, ये वो निशांत कुमार दिखेगा जो हर तरीके से किसी भी बड़ी जिम्मेदारी को उठाने में सक्षम होगा। क्योंकि फिलहाल अभी संगठन की जिम्मेदारी उठा रहे हैं, भले राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पर इनके पिता हैं बैठे हुए, और यहाँ पे अगर प्रदेश अध्यक्ष की बात करें तो उमेश कुशवाहा है, जो कि राइट हैंड है नीतीश कुमार के, लेकिन उनकी अगुवाई में ही सही, उनके मार्गदर्शन में ही सही, लगातार ये संगठन के नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं, विधायकों के साथ बैठकें कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में हो सकता है कि इस यात्रा के बाद ये डिप्टी सीएम का पद भी उठाने लायक बनते हुए नजर आए, या फिर हो सकता है कि लोगों की तरफ से इनको जननायक बनाने की बात मान ली जाए कि हाँ भैया ये जननायक है, लोगों से जुड़ते हैं, समस्याओं को सुनते हैं, उसका निदान कराते हैं, समाधान कराते हैं, यानी कि इस पद के लायक हैं। और कोई सीधे सीधे नीतीश कुमार को ये ब्लेम ना करे कि आप भी उसी परिवारवाद और वंशवाद की भेंट चढ़ गए, और आपने जिसका पूरी जिंदगी विरोध किया, आप भी उसी के नक्शे कदम चल पड़े। अब नीतीश कुमार के पास ये कहने लायक बात हो जाएगी 4 महीने के बाद कि भैया ये पैराशूट लॉन्चिंग नहीं है, बल्कि लोगों की पसंद है निशांत कुमार, और इसीलिए इनको अब ये बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। ऐसा ही कुछ मुझे लग रहा है। दीपक जी बताएं। जी जी, लेकिन देखिए, हम जो अभी बात कर रहे हैं, हम ये सिक्के के एक पहलू की बात कर रहे हैं। असल में इस सिक्के का एक दूसरा पहलू, और वो दूसरा पहलू भी बहुत अहम है। कहीं ना कहीं नीतीश का बिहार से बाहर जाना, और निशांत का एक तरह से बड़े नेता के तौर पर नाम उभर कर सामने आना। निशांत का नाम इस समय जदयू के लिए एक संजीवनी के तौर पे देखा जाएगा। संजीवनी के तौर पे इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से बिहार में भाजपा का वर्चस्व बढ़ा, बिहार में धीरे धीरे पिछले कुछ सालों की अगर बात करें, आज पिछले 2 टेन्योर से बीजेपी बड़े भाई होने के बावजूद सत्ता की चाबी जो है वो नीतीश कुमार को दे रही थी, और इस बार खुद बोला गया कि नहीं इस बार, और इसका थैंक्स जो है बकायदा पूरा जदयू ने जताया भी कि भाई हम पिछली बार भी कम थे, इसके बावजूद भाजपा ने हमें सत्ता की चाबी दी, और हम थैंक्स कह रहे हैं। और इसी मोड के चलते इस बार हम एक्सचेंज ऑफर जो आपने पहले हमें दिया था, इस बार हम आपको देते हैं कि अब आप सीएम बनिए। ये बकायदा एक आधिकारिक बयान दिया गया जदयू की ओर से। लेकिन जदयू अंदर से, जो अच्छे राजनीति में जदयू के अंदर को जान रहे होंगे, वो लोग जान रहे हैं कि बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, कुछ अंतर्विरोध हैं, और वो अंतर्विरोध किस चीजों के हैं, क्या है, वो बहुत जल्दी और भी सामने आ सकते थे। लेकिन उन सबको दबाने की एक ये बड़ा का फैसला लिया गया।
निशांत को लॉन्च किया गया, निशांत को अभी साइड कर दिया गया और निशांत के साइड होने से जदयू अभी बंद ही भी नजर आएगी। अगर निशांत लॉन्च हो जाते और बाई चांस वहां परफॉर्म नहीं कर पाते, क्योंकि वो बहुत छोटा राजनीति का बहुत छोटा पौधा, उन्हें अभी हम ये भी बोले कि ये 4 महीने में जननायक बन जाएगा तो शायद ये अभी नहीं है। पर हाँ, जनता के बीच जो एक स्वीकार्यता वाली बात है, जो आपने बात कही थी कि भाई परिवारवाद, कि ठीक है, रामविलास पासवान जब उनका निधन हुआ तो उसके बाद चिराग पासवान ने उनकी कमान संभाली, पारिवारिक कलह भी हुई, उसके बावजूद उन्होंने कमान संभाली। सेम लालू के साथ भी हुआ। लालू के जो साथ ये यार थे जो पार्टी संभाल सकते थे, उन सबको साइड कर दिया गया और पूरी कमान तेजस्वी को धीरे दी गई। उसके भी कई बार विरोध हुए और इन सब विरोधों के, इन सब चीजों को बचने के चलते ही नीतीश ने बहुत ही सजे हुए रणनीतिकार की भूमिका निभाते हुए इनको अभी लॉन्च करने का एक प्लेटफॉर्म दे दिया। अब अगले 4 महीने में ये जाके जो स्वीकार्यता शायद चिराग पासवान की शुरू में ना रही हो, क्योंकि जब चाचाओं में धड़ा बटा तो कहीं ना कहीं वोटर भी बटे। जो राजद वाला उसमें है तो बहुत लोग टूट के दूसरी पार्टियों में भी गए। तो नीतीश नहीं चाहते कि जदयू का इस तरह से बिखराव हो और कोई ऊपर से लॉन्च किया हुआ निशान को समझा जाए। तो इसके चलते उन्होंने क्या करा कि इनको जनता के बीच भेजा है। अब ये जनता के बीच जब जनता से संपर्क करेंगे, पहली बात वही होगी जिस तरह से राजीव गांधी का जो प्यार था वो प्रियंका और राहुल गांधी को मिला, वैसा ही प्यार जो है निशांत को भी मिलेगा बिहार में। अगले जो 40 दिन 120 दिन की यात्रा जो करेंगे उसमें वो प्यार इनको भी मिलेगा। अब इनकी परिपक्वता कैसी है और जिन 20 विधायकों के साथ ये अपनी ये सद्भावना यात्रा को शुरू कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें एक पक्ष जो हम पक्ष की बात करते हैं, वो दूसरा पक्ष ये भी है कि इन्हें भाजपा को भी दिखाना है कि हम भले ही छोटे भाई वाली भूमिका में आगे हों, लेकिन हम गौण नहीं हो गए, हम शून्य पर नहीं हो रहे हैं और ना ही हम बिखर रहे हैं। इनकी यात्रा जदयू के लिए संजीवनी का काम करेगी और जब ये लौट के आएंगे तो जदयू एक बार फिर से वही सशक्त, वही मजबूत और वही बिहार के आम जन की जदयू होगी। और कहीं ना कहीं जो एक बिखराव जदयू के अंदर नजर आने वाला था, वो बिखराव को ये यात्रा टाल देगी। बिल्कुल। देखिए, अब क्या होता है कि जनरली ये माना जाता है, जो बिहार और पूरे भारत की राजनीति की बात करूं मैं, तो अक्सर ये देखा गया है कि इस तरह के आंदोलन से, इस तरह की रैली से, इस तरह की यात्रा से एक बड़ा चेहरा निकल करके सामने आता है। और यहाँ की राजनीति की बात करें, अगर यहाँ के राजनीति के मिजाज की बात करें, तो अक्सर ये देखा गया, चाहे वो महात्मा गांधी से हम शुरुआत करें, दांडी यात्रा से लेकर के तमाम यात्राएं, नमक आंदोलन तक तमाम यात्राएं करके वो बापू बन जाते हैं, महापुरुष बन जाते हैं, राष्ट्रपिता बन जाते हैं। उन्हीं की तर्ज पे जब जयप्रकाश नारायण का आंदोलन होता है, वो भी इसी तरह की यात्रा करके, आंदोलनों को करके एक बड़े जननायक बन जाते हैं। उसी तरीके से कर्पूरी ठाकुर की बात कर ले, वो भी इसी तरह की यात्राएं करते हैं। इसी तरह की यात्रा नीतीश कुमार करते नजर आते हैं। अब अगर हम आधुनिक राजनीति की बात करें बिहार में, तो इसी तरह की यात्रा प्रशांत किशोर करते हुए नजर आते हैं। इसी तरह की यात्रा चिराग पासवान करते हुए नजर आते हैं। और अगर हम दूसरे प्रदेशों की बात करें, तो इसी तरह की यात्रा रमन सिंह करते हुए नजर आए थे छत्तीसगढ़ में, जिसके बाद वो सीएम की कुर्सी तक पहुंच पाए। इसी तरह की यात्रा शिवराज सिंह चौहान करते नजर आते हैं मध्य प्रदेश में, जहां पर उन्हें पांव पांव वाले भैया कहा जाता है। तो जितना आप लोगों से जुड़ेंगे, लोगों के घरों तक पहुंचेंगे, उनकी समस्याओं तक पहुंचेंगे और समस्याओं का समाधान करके उनके दिलों तक पहुंचेंगे, जब ये सब कुछ होता है, तो ये एक बढ़िया मसाला, एक अच्छी रेसिपी तैयार करने के लिए एक ऐसे बड़े नेता की, जो जननायक की राह पर निकल पड़ा है, जो मास लीडर खुद को साबित करता है, जो ये बताता है कि इस राजनीति का एक थोड़ा हिस्सा मेरे लिए भी आपको छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि जब तक कोई भी राजनीतिक धरातल पे नहीं उतरता, जमीन पर नहीं उतरता, जब तक जमीनी हकीकत को नहीं समझता, जब तक लोगों के दुख दर्द को नहीं समझता, तब तक एक बड़े राजनेता बनने की राह पर वो निकल नहीं पाता। यही वजह है, क्योंकि निशांत कुमार की बात करें, हाँ, निशांत कुमार की बात करें, तो निशांत कुमार अक्सर जो है वो राजनीति से दूर दिखे,
अगर दूसरी तरफ हम तेजस्वी यादव की बात करें, तेज प्रताप यादव की बात करें, चिराग पासवान की बात करें, तो ये बाद के दिनों में, शुरुआती में तो नहीं, शुरुआत में तेजस्वी यादव क्रिकेटर बनने के सपने देख रहे थे, चिराग पासवान बॉलीवुड के स्टार बनने के सपने देख रहे थे, लेकिन बाद के दिनों में जब उन्हें समझ में आ गया कि भाई पिता की राजनीतिक विरासत मुझे संभालनी है, तो पिता के साथ जुड़ गए थे और कई राजनीतिक यात्राएं अपने पिता के साथ की, उनके साथ कई चुनावी मंच साझा किया। लेकिन निशांत कुमार के साथ ऐसा नहीं था, क्योंकि शुरू से नीतीश कुमार ये मानकर चल रहे थे कि निशांत कुमार को राजनीति में नहीं आना है, और उन्होंने भी अपनी अनिच्छा जाहिर की थी कई मौकों पर निशांत कुमार ने। लेकिन जब जेडीयू को एकजुट करने की बात आई, जब ये दिख गया कि भाई आखिरी विकल्प निशांत कुमार ही हैं, अगर वो यहाँ नहीं आते हैं, पार्टी में नहीं सक्रिय होते हैं, तो आने वाला वक्त हो सकता है कि कई दरारों में बांट दे जेडीयू को। तो यही वजह है कि वो सक्रिय राजनीति में आते हैं, लेकिन परिपक्वता उस स्तर की नहीं थी जो चिराग पासवान की थी, जो तेजस्वी यादव की थी, तेज प्रताप यादव की थी। यही वजह है कि अब वो लोगों से जुड़ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और इस यात्रा के बहाने वो ऐसा कुछ सबक भी सीखना चाहते हैं जो उनके पिता सिखाना चाहते हैं। राजनीतिक घराने में जन्म लेने से कोई राजनेता नहीं बन जाता, ये बात बताना चाह रहे हैं नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में सारी चीजें चल रही। नीतीश कुमार खुद भी यात्रा पर निकलने वाले हैं, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में ऐसा भी हो कि निशांत कुमार के साथ नीतीश कुमार भी नजर आए कुछ जगहों पर। तो ये यात्रा नीतीश कुमार भी निकालेंगे, यही यात्रा निशांत कुमार भी निकाल रहे हैं, और कुल मिलाकर के निशांत कुमार के अंदर नीतीश कुमार का अक्स कैसे उभरे, किस तरीके से नीतीश कुमार का विकल्प के तौर पर निशांत कुमार को देखा जाए, शायद यही बिल्कुल कोशिश है सही इस बात, यात्रा बिल्कुल के सही। बहाने। जी बताएं। जी, जी, ये बिल्कुल, बिल्कुल आपने ये बात बिल्कुल वजह फरमाई कि नीतीश का अक्ष अगर बनना है तो उन्हें वो पैदल यात्राएं करनी होंगी। वो जमीनी बुनियादी जो दुविधाएं हैं, जो संकट हैं, जो आम आदमी के जो संकट हैं, उन्हें पहले तो समझना होगा, क्योंकि अभी तक निशांत एक पर्दे के पीछे थे और वो पर्दे के पीछे बहुत सक्रिय नहीं। देखिए, आपने अभी बात करी चिराग पासवान की, तेजस्वी यादव की, दोनों की बात की। ये सामान्य जीवन में एक फिल्मों में काम कर रहे थे, उनका इंटरेक्शन था, वो बहुत लोगों से मिलते थे, बॉलीवुड में उनकी पटक थी, वो खबरों में बने रहते थे। तेजस्वी यादव आईपीएल खेलने के लिए पहुंच गए, वहां वो बहुत सारे उनके वीडियोस, बहुत सारी फोटो, बहुत अलग अलग खबरें उनकी सुर्खियों में। लेकिन निशांत कुमार के बारे में ऐसा कुछ नहीं था। निशांत कुमार अभी तक बिल्कुल शांत, और जिसे बोलते हैं कि एक एक सेलेब सन जो होते हैं, या जो नेपो किड्स होते हैं, जिनका फोटो भी लेना बड़ा दुश्वारी वाला काम होता था। नीतीश कुमार की इतनी अभी सामान्य जीवन की तस्वीरें, लोगों के साथ इंटरेक्शन नहीं। अभी भी आप उनकी जो फुटेज आप देख रहे हैं, अभी जो उनके फोटो देख रहे हैं, उनमें वो एक राजनेता के रूप में अभी भी नजर नहीं आ रहे। वो असहज बैठे हुए नजर आते हैं। तो ये अभी उनकी उनकी एक ग्रूमिंग का एक पैटर्न चलेगा। उनकी ग्रूमिंग के लिए ये 120 दिन उन्हें अभी जनता के बीच जाके पहले ये समझाया जाएगा कि समस्याएं होती क्या है, समस्याएं होती क्या है, उनका निवारण कैसे होगा। अभी पहले उन्हें बहुत बुनियादी उनका होगा। और मैं इस कैंपेन को, मैं इस सद्भावना यात्रा को इमोशनल बाउंडिंग कनेक्ट कैंपेन कहूंगा। मैं ये इसलिए कहूंगा कि लोग जानते हैं कि भाई नीतीश कुमार के बेटे, अभी लोगों ने निशांत को सार्वजनिक मंचों से सुना नहीं, उनकी आइडियोलॉजी को जानते नहीं, वो किस विचारधारा के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसे बिल्कुल साफ बात है कि नीतीश कुमार जो थे वो एक समाजवादी विचारधारा के साथ आगे बढ़ते रहे, और उन्होंने बहुत सारे काम समाजवादी विचारधारा के साथ किए। लेकिन अब जिस तरह से भाजपा सरकार आई है, ये जरूरी नहीं है कि वो समाजवादी विचारधारा भाजपा भी लागू करे। और ये गारंटी के साथ मैं आगे कह सकता हूँ, आने वाले आप 100 दिनों के भीतर देखिएगा, बिहार में बहुत से बदलाव, बहुत से कड़े फैसले आने वाले हैं। जिस तरह से अभी बैठकों का बात बोली गई, ऐसे ऐसे निर्देश पहले कभी नीतीश कुमार के जो शासनकाल रहा है उसमें कभी भी इस तरह से गृह मंत्रालय उन्हीं के पास था। कभी ऐसा नहीं बोला गया कि अपराधियों पे अब हार नहीं चढ़ाए जाएंगे, वो हार नहीं पहनाए जाएंगे, उन पर हाथ चढ़ाए जाएंगे। तो इस तरह के बयान, क्योंकि अब ना बिहार बदलता हुआ नजर आएगा, और इस समय बिहार की जरूरत अपना बदलाव होना बहुत जरूरी है। तो अगर निशांत को अपना राजनीतिक करियर बनाना है, तो इन 120 दिनों में उन्हें अपनी राजनीतिक समझ को पहले एक मैच्योर लेवल तक ले जाना होगा, उस परिपक्वता तक ले जाना होगा। देखिए, किसी का बुकिश पार्ट कितना अच्छा है, वो इंजीनियर हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल हो सकते हैं, पर उनका सामाजिक और उनका व्यवहारिक ज्ञान कैसा है, ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग है।
राजनीति में कई बड़े धुरंधर ऐसे हैं कि जिन्होंने ई इक्वल टू एमसी स्क्वायर को कभी नहीं पढ़ा होगा। उन्होंने डार्विन की थ्योरी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कभी नहीं पढ़ी होगी। लेकिन आज भी वो उन विद्वानों से बहुत ज्यादा विद्वान हैं सामाजिक परिपेक्ष में, राजनीतिक शास्त्र में। तो उनकी समझ बहुत ज्यादा है। तो इनका किताबी ज्ञान क्या रहा है वो अलग बात है, लेकिन अब इनका राजनीतिक ज्ञान कैसा होगा और इसके इनके इर्द गिर्द जो लोग रहेंगे वो उन्हें किस तरह से ग्रूम करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने जाने वाला है। राहुल गांधी के साथ भी ये रही थी। जब राहुल गांधी शुरुआत में राजनीति में आए, उनकी समझ डेवलप करने के लिए, उनकी राजनीति को करने के लिए उनको भी कई जगह ऐसे घुमाया गया। उनका मेंटोर कौन होगा? क्या वो खुद नीतीश कुमार होंगे या फिर नीतीश कुमार एक दो लोगों को अपॉइंट करेंगे उनकी राजनीतिक समझ को परिपक्व करने के लिए? तो आने वाला समय जो है वो बहुत क्रूशियल होने जा रहा है जदयू के लिए भी। और वो निशांत अगर उभर पाए, निशांत अगर एक परिपक्व नेता के तौर पर अभी नहीं लौट के आएंगे, पर हाँ एक बुनियादी अच्छी समझ के साथ भी वो लौट कर आए, तो जदयू दोबारा से उस इमोशनल कनेक्ट, जो ये मैं इसको यात्रा कह रहा हूँ, उसमें बिहार की जनता को अपने साथ मान पाएंगे। और तय है कि नीतीश जो है बिहार के सर्वमान्य नेता है। वो राजद के साथ भी सरकार बना लेते हैं, वो जब जनता दल थी तब भी सरकार में रहते हैं, वो भाजपा के साथ भी कर लेते हैं, वो कांग्रेस के साथ भी व्यवस्था बना लेते हैं। तो वो सर्वमान्य नेता है। ऐसे ही अगर निशांत को भी सर्वमान्य नेता बनना है तो उन्हें अपनी बुनियादी समझ को बढ़ाना होगा, अपनी परिपक्वता को बढ़ाना होगा और अपनी राजनीतिक समझ को भी समय रहते, क्योंकि समय बहुत ज्यादा जदयू के पास नहीं है। अगर भाजपा अपनी विस्तार पे आ गई तो हो सकता है कि जदयू फिर छोटे भाई नहीं, बहुत छोटे भाई वाली भूमिका में पहुंच जाए। तो ये चैलेंज निशांत के लिए भी है, ये चैलेंज जदयू के लिए भी है कि उन्हें बहुत समय रहते चीजों को समझना। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दीपक गौर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन मामला यही है कि देखिए जिस तरीके से जो आपने भी कही बात दीपक जी की, ये एक बड़ी चुनौती है निशांत कुमार के लिए, क्योंकि निशांत कुमार अभी परिपक्वता पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर हम सीएम सम्राट चौधरी की बात करें तो वो तेजी से अब उनका ग्राफ बढ़ता जा रहा है। और जैसे जैसे ये ग्राफ बढ़ेगा वैसे वैसे चुनौती बड़ी होती जाएगी निशांत कुमार के लिए, क्योंकि जेडीयू तो ये मानकर चल रही है कि ठीक है, जब निशांत कुमार परिपक्व हो जाएंगे तो हम वापस सत्ता ले लेंगे और हमारे पास सत्ता की चाबी भी आ जाएगी। लेकिन क्या होगा उस वक्त जब बीजेपी ये कह दे कि भैया हम बड़े भाई हैं और बड़े भाई की भूमिका में हमेशा रहेंगे और आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो आप छोटे भाई की भूमिका में आइए। तो ये दबाव की राजनीति आने वाले दिनों में कहीं बीजेपी की तरफ से ना हो, शायद यही वजह है कि अब निशांत कुमार को बड़े नेता के तौर पर स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। और ये माना जा रहा है कि अगर आने वाले दिनों में इनका सामना बीजेपी के साथ ही हो जाए, भले आज की तारीख में सहयोगी दल है, लेकिन अगर सामना बीजेपी के साथ ही होता है, अगर सामना इस तर्ज पे होता है कि भाई अब मुख्यमंत्री की कुर्सी कौन संभालेगा, तो हो सकता है कि वो दौर ऐसा भी आए कि निशांत कुमार अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए एक बार फिर से महागठबंधन की तरफ रुख कर लें, फिर से तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के साथ जुड़ने की कोशिश कर लें, हो सकता है फिर से इंडिया ब्लॉक का हिस्सा बन जाए। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है कि इस यात्रा में कितना बड़ा कद लेकर के निशांत कुमार लौटते हैं। क्या वो इस कद के साथ सम्राट चौधरी को चुनौती दे पाएंगे, क्या वो नीतीश कुमार का विकल्प बन पाएंगे? ये तमाम चीजें अब ये आने वाले 4 महीने में साफ होती हुई नजर आएगी। तो फिलहाल आज की पेशकश में इतना ही। नमस्कार।